सभी को मेरा नमस्कार। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर विभाग के द्वारा एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नई यूपीएस यूनाइटेड पेंशन स्कीम लागू हुई थी 1 अप्रैल 2025 से। टाइम टू टाइम उसमें क्लेरिफिकेशन आए थे, जिसको रेलवे बोर्ड ने भी निकाला, जिसके ऊपर मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। अभी एक नया जो क्लेरिफिकेशन आया है 11 अक्टूबर 2024 को, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट के कनेक्शन में है। अभी तक जो पुरानी स्कीम थी, जिसे 25 साल का लिखा गया था कि 25 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है यूपीएस में जो लोग गवर्न होते हैं, उसी के ऊपर थोड़ा डिटेल पॉलिसी निकाली है कि क्या इसमें नियम रहेंगे। तो मैं उसी पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो एक बात तो मैं पहले बता दूं, ये कि ये जो पॉलिसी थी, ये से कुछ टाइम पहले यूपीएस की पॉलिसी अब ये निकली आपकी 29 अक्टूबर 2025 को। इससे पहले एनपीएस की निकली थी 11 अक्टूबर 2024 को। लगभग सेम टू सेम है। तो जो एनपीएस के ही प्रोविजन उन्होंने यूपीएस में लागू कर दिए हैं। तो मैं जो देखना चाहे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं यूपीएस के ऊपर आज मैं बात करूंगा। यूपीएस की जो निकली है 29 अक्टूबर 2025 को निकला है, अभी कुछ दिन पहले निकला हुआ है। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट में कहा गया है एंटाइटलमेंट ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑप्टेड फॉर यूनाइटेड पेंशन स्कीम अंडर एनपीएस। एनपीएस के अंदर जिन लोगों ने यूपीएस ऑप्ट किया है, उनके लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के क्या नियम है, क्या उनको बेनिफिट मिलेंगे, उसके ऊपर बात की है। तो बता दूं, इसमें कहा गया अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू से द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर हैज नोटिफाइड द सेंट्रल सिविल सर्विस इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2025 टू गवर्न द सर्विस रिलेटेड मैटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द यूपीएस। तो ये भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर, ये जो है टाइम टू टाइम जो पॉलिसी है सर्विस रिलेटेड वो निकालता है। इसके अंदर सबसे जो स्टार्ट होता है मामला सीरियल नंबर 2 से, रूल 13 ऑफ दिस रूल प्रोवाइडेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। जो रूल 13 है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट से संबंधित है। वॉलंटरी रिटायरमेंट फॉर सर्विस एंड एंटाइटलमेंट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑप्टेड फॉर यूपीएस अंडर द एनपीएस। The rule provided at any time the subscriber has completed 20 years regular service, he may, by giving notice of not less than 3 months in writing to the appointing authority, retire from service। जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है, इंक्लूडिंग जो रेलवे एम्प्लॉय है, पुराने जो ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्न थे और जो एनपीएस में गवर्न थे, और अब जो है यूपीएस में गवर्न है, उसके लिए कहा गया सरकार ने कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है और यूपीएस में उसको सब्सक्राइबर बोलेंगे हम, अगर उसने 20 साल की सर्विस पूरी कर ली है, तो एक नोटिस जो देके वॉलंटरी रिटायरमेंट जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ऑप्ट कर सकता है वो ले सकता है, लेकिन उसके लिए मिनिमम उसको 3 महीने की नोटिस देना अनिवार्य है। जो नियुक्ति अधिकारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी उसका होगा, रेलवे में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात करूं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बता दूं लेवल 1 के लिए जनरली जूनियर स्किल ऑफिसर होते हैं, 2 से 5 में सीनियर स्किल है, एंड 6 एंड अबव के लिए जेजी होते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये रेलवे की जब बात कर रहा हूँ, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी है वो उनको वो नोटिस दे सकता है कि भाई मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है, जो मिनिमम जो है 3 महीने का यानी 90 डेज का नोटिस होना चाहिए। आगे कहा गया है द नोटिस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट गिवन अंडर सब रूल, जो ऊपर में जो बात कही है, shall required acceptance by the appointing authority। वॉलंटरी रिटायरमेंट देना अपनी बात है, लेकिन जैसा मालूम है कि सरकारी कर्मचारी की जो भी बेनिफिट मिलता है, वो उसकी कंडीशन होती है जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो सक्षम अधिकारी का, कंप्यूटर अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। तो इसमें भी सिर्फ नोटिस देने से काम पूरा नहीं होगा। नोटिस देने के बाद जो कंप्यूटर अथॉरिटी यानी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का उसकी स्वीकृति अनिवार्य है। However, where the appointing authority does not refuse to grant the permission of retirement before the expiry of period specified in said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period। जो कि अभी तक जो फंडामेंटल रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इवन रेलवे में भी, कि नोटिस देने के बाद एक्सेप्ट करना भी जितना अनिवार्य है उतना अनिवार्य ये है कि अगर आपको मना करना है तो मना भी करना अनिवार्य है। अगर 90 डेज का जो नोटिस पीरियड दिया गया उसमें किसी वजह से मना नहीं किया है, रिफ्यूज नहीं किया है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड अप्रूवल या सैंक्शन ऑफ द कंपनी अथॉरिटी। यानी अगर मना नहीं किया है तो ये माना जाएगा कि वो उस तारीख से जहां से नोटिस दिया था उस तारीख से वो इफेक्टिव माना जाएगा। ये कहा गया है रूल 3 के अंदर या 3 नंबर पॉइंट के अंदर। चौथे में कहा गया है गवर्नमेंट सर्वेंट में
make a request in writing to appointing authority to accept notice of voluntary of less than the 3 months giving reason thereof. The appointing authority on receipt of such request may consider the request for curtailment of the period of notice of 3 months on merit, and if he is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of 3 months. तो जैसा कि पहली बात जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए यह है कि आपको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन कभी कुछ सर्कमस्टांसेस, फैमिली सर्कमस्टांसेस, हेल्थ कंडीशन ऐसी होती है, कोई भी रीजन, पर्सनल रीजन है कि आप 3 महीने का भी नोटिस देने में सक्षम नहीं है, तो आप वो 3 महीने के पीरियड को एक विद इमीडिएट इफेक्ट है 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन जो भी है आप कम करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी फॉर कर्टेलमेंट, यानी उस पीरियड को कम करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और वो रिक्वेस्ट जो है उस पर विचार करेंगे अपॉइंटिंग होती यानी नियुक्ति अधिकारी की क्या पीरियड कम करने से, इमीडिएटली एम्प्लॉय को छोड़ने से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक जो काम करने में कहीं कुछ बाधा नहीं है, इनकन्वीनियंस तो नहीं रहेगी, असुविधा तो ना रहेगी, और अगर लगता है कि नहीं ऐसी कोई असुविधा नहीं है, मामला चलेगा, काम हो सकता है, तो वो उसको इस तरह का इसके लिए अनुमोदन दे सकते हैं पीरियड कर्टल करने के लिए। तो ये जो मामला रहेगा वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेंगे। रेलवे के अंदर जो है नियम रेलवे में भी सेम है अपॉइंटिंग अथॉरिटी का, लेकिन रेलवे की जो MSOP है, मॉडिफाइड शेड्यूल ऑफ पावर है, उसके अंदर पीरियड कर्टेल करने के लिए जनरली DRM को पावर दिया होता है, यानी जो भी पीरियड कर्टेल करने के मामले रहेंगे वो DRM को जाते हैं। बाकी जो रूल है वो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी चाहे तो उस मामले में पीरियड कर्टेल करने के मामले में डिसीजन दे सकती है। पांचवा पॉइंट है गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज चूजन टू रिटायर अंडर दिस रूल एंड हैज गिवन द नेसेसरी नोटिस टू that effect to appointing authority shall be precluded from the withdrawing his notice except with the specific approval of such authority। जैसे म्यूचुअल ट्रांसफर का हमारे रेलवे में नियम है कि एक बार आपने म्यूचुअल ट्रांसफर अप्लाई कर दिया फिर विड्रॉ नहीं कर सकते, बैक टेकिंग अलाउ नहीं है। उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी ने एक बार इन नियमों के अधीन अगर एक बार उन्होंने नोटिस दे दिया है वॉलंटरी रिटायरमेंट का नियुक्ति अधिकारी को, तो फिर वो उसको मना नहीं कर सकता है, वापस विड्रॉ नहीं कर सकता है। और अगर विड्रॉ उसी स्थिति में होगा अगर उसको फिर सक्षम अधिकारी का जो है अनुमोदन चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा क्लियर कर दूं कि लोगों को जैसे जो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम में है या एनपीएस में है, यूपीएस, जो भी सरकारी कर्मचारी है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में लोग कई बार जो होते हैं वो लास्ट डे तक वेट करते हैं और फिर लास्ट डे वो अप्लाई करते हैं वॉलंटरी विड्रॉ करने के लिए। तो मैं बता दूं आपको नियम, विड्रॉ आप लास्ट डे तक कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग जो ओल्ड पेंशन पुराने जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन उसके लिए विड्रॉ करना नहीं है। विड्रॉ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी सक्षम अधिकारी है उसका अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ जो भी आपका नोटिस का डेट था वहां से माना जाएगा। तो विड्रॉल के लिए भी सक्षम अधिकारी का अनुमोदन चाहिए। जिस प्रकार आपका आपने एक बार नोटिस दे दिया है वहां अप्रूवल चाहिए, तो विड्रॉल करने के लिए भी सिर्फ आपकी एप्लीकेशन देने से कि मैं विड्रॉ करना चाहता हूं सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे भी वही कहा गया है कि विड्रॉ करने के लिए मना है, लेकिन अगर सक्षम अधिकारी अलाउ करता है तो फिर विड्रॉ कर सकता है। हाउएवर द रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल शैल बी मेड एट लीस्ट 15 days बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। इसमें यूपीएस में जो नियम है उसमें कहा गया है कि आपको अगर विड्रॉ करना है तो मिनिमम 15 days पहले आपको करना पड़ेगा, ये कहा गया है। ये बिल्कुल सही नियम है। लास्ट डे तक करने में क्या होता है, लास्ट डे फाइल मूव करना, फिर कई बार अथॉरिटी जो है वो छुट्टी पर है कि कहीं बाहर ड्यूटी पे गई है तो फिर दिक्कत होती है। तो ये बहुत अच्छा नियम है कि मिनिमम 15 days, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी आपके प्रोसीजर पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी टाइम मिल जाता है। तो उसमें कहा गया है कि अगर आपको विड्रॉ करना है तो एटलीस्ट 15 days आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और ये कुछ लोगों पे लागू नहीं होंगे, वो तो ज्यादा जरूरत है नहीं। मैं 7वां नंबर बताता हूँ। द सब्सक्राइबर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ 20 years of qualifying service shall be entitled to pro rata assured payout admissible under the pension fund regulatory and development authority रेगुलेशन 2000। तो जैसा कि आपको सबको मालूम होगा कि यूपीएस के अंदर आपको एश्योर्ड पे आउट फुल लेने के लिए आपको मिनिमम 25 years की सर्विस करनी पड़ेगी। तो उसी के अनुसार अगर आप 20 साल में लेते हैं तो आपको एश्योर्ड पे आउट जो होता है वो प्रो रेटा बेस पे कम होगा। कैसा कम होगा वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो ये कहा गया है कि आप वीआर ले सकते हैं, लेकिन आपका एश्योर्ड पे आउट जो है 100% आपको नहीं मिलेगा, प्रो रेटा बेस पे कम होगा।
The subscriber on voluntary retirement from service on or after completion of 25 years service of qualified service shall be entitled to full assured payout admissible under payout. अगर कोई कर्मचारी है वो 25 साल के बाद फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो फिर उसको जो है एश्योर्ड पेआउट फुल मिलेगा। इसमें थोड़ा सा एक डाउट आया था कि यहाँ तो इमीडिएटली ऐसा कि लिख नहीं रहे कि कब से मिलेगा, लेकिन इसने वही बताया, नियम बताया कि ये जो रेगुलेशन 25 है, रेगुलेशन 25 में कहा गया है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद जो एश्योर्ड पेआउट है वो सुपरनेशन की जो आपकी डेट है जिस तरह को आप 60 साल हो जाते हैं वहां से ही चालू होगा। तो अभी तक इसमें रेलवे बोर्ड ने भारत सरकार ने, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, अभी तक भारत सरकार में इसको कमी नहीं किया। अब रिटायरमेंट लेने के बाद आपको एश्योर पेआउट जो होगा वो जिस दिन आप 60 साल के होंगे वहां से स्टार्ट होगा। इसमें अभी तक थोड़ा सा रिलैक्सेशन सरकार ने नहीं दिया है। तो ये नियम बताया मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर। इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ आपका पीडीएफ बता दिया है। जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ के हिंदी के बारे में मैं कह दूं कि ये मैंने जरा गूगल से हेल्प लेके हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया है, तो इसमें कुछ कमी गलती सही हो सकती है, संभावना कम है। तो भी अगर आपको सही देखना है तो फिर आपको इंग्लिश का जो आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने निकाला है डीओपी एनपी पेंशन वेलफेयर, उसको आप पढ़ लीजिए। समझने के लिए आप हिंदी का वर्जन भी मैं दे रहा हूँ। और एनपीएस में भी लगभग लगभग ये, मैं अगर एनपीएस की बात करूं 2000 अप्रैल 2024 का, तो इसमें भी वही बात की है कि 20 इयर्स की सर्विस दे सकते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो लगभग लगभग इसमें मैंने देखा है 3 महीने की नोटिस देनी है। और वही बातें इसमें कही है। 15 डेज एनपीएस वाले को भी लिखा हुआ 15 डेज को आपको जो है मना करना है, तो 15 डेज पहले आपको मना करना होगा। और तो लगभग लगभग सारे रूल एनपीएस वाले ही रूल इसमें ओपीएस पे भी सेम किया। तो एनपीएस ओपीएस के रूल जो है लगभग सेम है। तो कोई भी कर्मचारी का वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहे तो पहले जो ओरिजिनल जो पॉलिसी उसमें 20 साल था, जिसको रिलैक्स करके अभी सरकार ने 20 साल कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लाइक एंड शेयर भी करते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी रहे। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।